नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, रेवाड़ी के वार्ड नंबर 12 में भाजपा प्रत्याशी निखिल मांडैया के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री व स्थानीय विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने ढोल की थाप पर जमकर डांस किया। उत्तम नगर में आयोजित चुनावी जनसभा में उमड़ी भीड़ को देख मंत्री गदगद नजर आए और निखिल को भविष्य का नेता बता दिया। बता दें कि नेताओं को ऊर्जा ही लोगों की संख्या से मिलती है। ऐसे में मंत्री के पास दोहरा मौका था, लोगों की जबरदस्त भीड़ और बंगाल की ऐतिहासिक जीत। ऐसे में मंत्री गंगवा व विधायक अपने को रोक नहीं पाए और लोगों के बीच ढोल की थाप पर जमकर नाचते हुए दिखाई दिए। लोगों से अपील करते हुए कहा कि विरोधियों की जमानत जब्त कराकर निखिल को जिताकर विकास की गति को तेज करने का काम करें। वहीं बंगाल में भाजपा की जीत को कुशासन से मुक्ति बताया। हालांकि किसमें कितना दम है, इसका खुलासा तो 10 मई को मतदान के दिन व 13 मई को चुनाव परिणाम के दिन ही होगा। सम्मानित श्री रणवीर सिंह गंगवा जी, सबसे पहले उनका उत्तम नगर वार्ड नंबर 12 की सरदारी से हार्दिक स्वागत है व अभिनंदन है। उनके साथ में हमारे रेवाड़ी के यशस्वी विधायक श्री लक्ष्मण सिंह यादव जी, साथ में हमारे जिले की यशस्वी जिला अध्यक्ष डॉक्टर वंदना पोपली जी, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों व नौजवान साथियों व आयु समस्त सरदारी RW प्रधान, सभी समाज के संगठन, प्रजापति समाज के हमारे प्रधान जी व आए हुए यहाँ सभी वरिष्ठ मान्य सभी आप लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहले आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक है। भारतीय जनता पार्टी की जो आंधी चली बंगाल के अंदर, देश की आजादी के बाद पहली बार बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। उसके लिए आपको सभी कार्यकर्ताओं को व सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। जनसभा के इसके अंदर मैं ज्यादा समय आप लोगों के बीच नहीं लूंगा। मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी सरकार है, हमारे स्टेट के अंदर भी है और जिले के अंदर भी है। मैं चाहता हूं कि ट्रिपल इंजन सरकार जो विकास कार्य करा सकती है उनमें आप अपनी भागीदारी दीजिए। और आने वाले 10 मई को आपके भाई व आपके बेटे, आपका बच्चा निखिल यादव, जिसका कमल का निशान ईवीएम मशीन में पहले नंबर पे कमल के फूल का बटन है, आप उनको अपना आशीर्वाद सने व आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद। रेवाड़ी पहुंचे, सुबह से लगातार मोबिलाइज कर रहे हैं, किस तरह का माहौल देख रहे हैं, क्या कहेंगे? जैसे आपको पता ही है कि नगर परिषद रेवाड़ी के चुनाव है और उसको लेकर के आज कई वार्डों में जाना हुआ है और यहाँ देख करके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उत्साह आज लोगों के अंदर है। और मैं समझता हूँ कि लोगों ने मन बना दिया है कि यहाँ 32 वार्ड है और एक हमारी जो चेयरपर्सन है, मैं 33 के 33 कमल के फूल खिलाने का काम यहाँ के लोगों ने मन बना दिया है। क्योंकि आज जहाँ भी चुनाव है, हमारे 3 नगर निगम के चुनाव है और 1 नगर परिषद और 3 नगर पालिका है। हर जगह ही भारतीय जनता पार्टी का माहौल है और मैं समझता हूँ कि एक तरफा जीत रेवाड़ी के अंदर भी होगी और बाकी जगह चुनाव है वहाँ भी होगी। क्योंकि केवल ये हरियाणा की बात नहीं है, आज तो देश भर के अंदर जिस तरीके से आपने देखा आज जो चुनावी रिजल्ट आए हैं उसको देख के जो एक तरीके से जितनी उम्मीद नहीं कर रहे थे लोग, उससे भी ज़्यादा बम्पर बहुमत से एक तरफा जीत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर, चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात हो, चाहे वो आसाम की बात हो, चाहे पांडिचेरी की बात हो, आपने देखा कि क्लीन स्वीप एक तरीके से करने का काम किया है। ये दिखाता है कि आज पूरा देश किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास रखता है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने विश्व पटल पे देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है और ट्रांसपेरेंसी से जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आज ट्रांसपेरेंसी से कार्य कर रही है। हरियाणा के अंदर भी आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में जिस ट्रांसपेरेंसी से आज सरकार काम कर रही है, इसीलिए जहाँ भी चुनाव है सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यहाँ जीत करके आएंगे। आप भी डांस कर रहे थे, क्या उसी खुशी में पूरा सेलिब्रेशन? बिल्कुल, आज का सेलिब्रेशन इसी बात का था कि जो एक कुशासन का अंत हुआ है पश्चिम बंगाल के अंदर, क्योंकि जिस भय के माहौल में लोग वोट डालते थे। मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को, जिन्होंने वहाँ के लोगों के मन से डर निकालने का काम किया। केंद्रीय जो हमारी जो फोर्स है उसको वहाँ पे लगा करके और उनको कहा कि आप अपनी मर्जी से वोट दे सकते हैं। आप लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आदमी अपनी मर्जी से सरकार चुनने का काम करता है। आप निडर होकर के अपने मनपसंद प्रत्याशियों को चुनने का काम करें और वहाँ की जनता ने निडर होकर के बेखौफ तरीके से जब वोट डले
तो नरेंद्र मोदी जी को चुनने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी को चुनने का काम किया। मंत्री, स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं इस चुनाव में, क्योंकि नगर शहरी सरकार का चुनाव होता है। जो पिछली आपकी सरकार थी या जो चेयरपर्सन थी, उसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लग रहे हैं कि पिछले भ्रष्टाचार, उससे कैसे निपटेंगे? लगातार जो विपक्षी कांग्रेस के कैंडिडेट इस तरह के आरोप लगा। देखिए, कांग्रेस के कैंडिडेटों का तो केवल और केवल आरोप लगाना, या वो यूं कहेंगे जब हार जाएंगे तो वोट चोरी हो गए, ईवीएम में खराबी, ये उनकी पुरानी आदत में शुमार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है। जहां भी किसी भी अधिकारी ने, किसी भी कर्मचारी ने या कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति से कितना ही हो, अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो फिर उसको बख्शने का काम नहीं करते, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ट्रांसपेरेंसी से चलने वाली सरकार है।